मैं तो इतना दुखी हो रहा हूँ भाई, मतलब मार तो जी कौन चाले नहीं, मैं इसू भी सख्ता कानून लेकर मैं कह लो जिन तो यह कहूँगी एंड हॉस्पिटल आने तालों लगाओ जो विरोध कर रहे हैं। जब कोरोना काल हुआ तो आपको लोगों ने आंखों पे चढ़ा के रखा था, साहब आप तो भगवान हो मैं क्या भगवान है तो कंस हो यहाँ तो कोई तरीको को अंदर हो भगवान। तो ताली दुकानदारी के चक्कर में लोग अगर मर गया तो मैं डॉक्टर कहूँगा बाद में सिट्टी बनाऊँ तो देर कौन लागे ना को आने लागे ना तो तारी दुकान पाड़ रहे फेंक देगा। फिर पिलानी में ना तो कोई फैक्ट्री एरिया, मैं मजदूर वर्ग का आदमी हूँ। मेरे पोते के नमूनिया हो गया, लुहारू दवाई दिला के ला रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ। नमस्कार, न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पिलानी के भगत सिंह सर्किल के ऊपर मौजूद है और सरकार के द्वारा जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एक आरटीएच का जो बिल लागू किया गया है उसके डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल के ऊपर बैठे हैं, लेकिन आम जनता है वो उसका समर्थन में उतरी है। और इसी की कड़ी में आज भारतीय किसान यूनियन के अनुराग जी जो है वो आज एक रैली का आयोजन किया गया है। काफ़ी संख्या में युवा मौजूद रहे हैं भगत सिंह सर्किल से लेकर और पिलानी का पूरा जो चक्कर लगाया गया है। अनुराग जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी बहुत। हमने विरोध किया है डॉक्टरों की जो हठ धर्मिता है जिसके लिए वो पिछले 15-20 दिन से हड़ताल पे हैं, हमने उस चीज़ का विरोध किया है। मुझे लगता है उनके विरोध करने का तरीका बिल्कुल गलत है, इसमें आम जनता में परेशानी हो रही है। और मैं चाहता हूँ कि एक बार शाम को देखो क्या होता है, हर इंसान के अंदर दो आवाज़ होती है। एक माइली आवाज़ जो कदे कदे ते गलत काम करो ना तो माइन न्यू गए कि नहीं यार ये काम ठीक होना है, तो मैं डॉक्टर घूमूँ कि शाम के बैठ के है ना जो भी तय करो ना वो करके एक बार न्यू सोचो कि जो कर रहे हो वो ठीक होगी, तो ताने अंदर वो आवाज़ आ जाएगी। तो जो कर रहे हो की वजह से नुकसान हो रहा है, आम जनता परेशान हो रही है। अगर आपको विरोध करना है उसका नया तरीका ढूंढिए, कोई ढंग का तरीका ढूंढिए, ये फालतू का काम ना कीजिए, ड्रामेबाजी है ना, इससे आम जनता परेशान हो रही है। मैं तो इतना दुखी हो रहा हूँ भाई, मतलब मार तो जी कौन चाले नहीं, मैं इसू भी सख्ता कानून लेकर मैं कह लो जिन तो यह कहूँगी एंड हॉस्पिटल आने तालों लगाओ जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये तरीका नहीं है ना। ये कौन सा तरीका हुआ है, आप तो एकदम से ही अपना काम बंद करके उठ गए। 2-2.5 साल पहले जब कोरोना काल हुआ तो आपको लोगों ने आंखों पे चढ़ा के रखा था, साहब आप तो भगवान हो मैं क्या भगवान है तो कंस हो यहाँ तो कोई तरीको को अंदर हो भगवान के बनवा को। सर, देखा जाए तो एक और डॉक्टरों की हड़ताल पुरजोर पर जो चल रही है और पिलानी की हम बात करें तो एक ऐसा अस्पताल भी है जो कि एक इंसानियत की मिसाल कल पेश की है। हाँ, ये मामला मेरे सामने आया था, शायद इंदिरा अस्पताल है उसका ना, उन्होंने एक क्रिटिकल सिचुएशन में फ्री ऑफ कॉस्ट एक डिलीवरी करवाई है। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी, तो मैं तो डॉक्टर साहिबा को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मुझे लगता है यही एक्ट ऑफ डॉक्टर होना चाहिए, क्योंकि प्रायोरिटी क्या चीज़ है, आपकी प्राथमिकता क्या। आपकी प्राथमिकता ये है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास में आता है जो कि उस समय मेडिकल केयर मांगता है तो पहले आप वो दोगे, उसके बाद अपना विरोध देखोगे। लेकिन अगर आप अपना विरोध पहले देख रहे हो इसका मतलब आपको अपनी दुकानदारी की चिंता पहले है। तो ताली दुकानदारी का चक्कर में लोग अगर मर गया तो मैं डॉक्टर कहूँगा बाद में सिट्टी बनाऊँ तो देर कौन लागे। और विरोध जनता के बीच में बस बारह को नहीं आ रहे हो, अगर चारों नाकों आने लागे हो ना तो तारी दुकान पाड़ रहे फेंक देगा। फिर जी समुद्र सिंह जी, आप भी आज आरटीएच का जो समर्थन करने के लिए यहाँ काफ़ी संख्या में युवाओं के साथ या रैली का जो आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो आप सोचोगे तो डॉक्टर लाइन से ही हूँ, फार्मासिस्ट हूँ। डॉक्टरों की अगर भाषा करें तो वो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, नहीं तो हम जो पूरा मेडिकल स्टाफ है पूरा राजस्थान का खुला है। मैं धन्यवाद देता हूँ उन फार्मासिस्ट को जिन्होंने जनता हित में काम किया है और जनता हित में काम अपना चालू रखें। मैं बोलता हूँ कि आरटीएच जो बिल है वो जनता के हित में है बिल है। जनता जो शोषित वर्ग है और सभी के जो उसमें गरीब हो अमीर हो किसी को नहीं देखा। अब यहाँ रोड से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए इमरजेंसी के अंदर, उसकी आप पुलिस वेरिफिकेशन करोगे, आप घर वालों को फ़ोन करोगे, जब तक तो वो ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन जो अब इस बिल में जो आरटीएच में जो बिल पास किया है उसका पहला पॉइंट यही है कि कहीं भी अगर ऐसी दशा में मिलता है कोई मरीज़, उसकी आप पहले इलाज करें और उसका जो रेफर की नौबत आती है तो अपनी एम्बुलेंस से उसको वो करें, और जो उसका जो चार्ज है वो गवर्नमेंट वहन करेगी। तो फिर आरटीएच बिल का जो डॉक्टर हैं वो विरोध कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत कर रहे हैं और इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, उनके खिलाफ विरोध करेंगे। जी सूरज जी, हम देख रहे हैं कि चिरंजीव में जिस प्रकार से लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला था, इस प्रकार से अभी आरटीएच का भी लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जो है हड़ताल पर उतरे हैं। आपका क्या विचार है? सर, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मतलब आप आज यहाँ पहुँचे हो।
जनता की आवाज़ बने हो। जननायक गहलोत साहब और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल जी और मुख्यमंत्री गहलोत साहब दोनों को मैं तो धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस अपने राजस्थान स्टेट को पहला राज्य बनाया जो ये बिल लागू किया। इसमें अपने जो गरीब जनता है ना, इसकी ये बिल संजीवनी है और इसको लागू किया जाए। और इसमें जो सही डॉक्टर हैं, ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको तो बिल में कोई दिक्कत ही नहीं है। जो एक डकैत टाइप हैं, जो जनता का खून पीना चाहते हैं, चोर बाज़ार चलाना चाहते हैं, उनको इस बिल से विरोध है, उनका पेट दुख रहा है। जो सही डॉक्टर हैं उनको तो कहीं दिक्कत ही नहीं है और हम इस बिल का और सरकार का समर्थन करते हैं। धन्यवाद। पिलानी में ना तो कोई फैक्ट्री एरिया, मैं मजदूर वर्ग का आदमी हूँ। मेरे पोते के नमूनिया हो गया, लुहारू दवाई दिला के ला रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ। 400 रुपये डेली का मज़दूर हूँ और ना तो यहाँ रोज़गार है ना कुछ और है और बहुत परेशान हो रहे हैं। डॉक्टरों ने हड़ताल कर रखी है, अब कहाँ से लाएं, क्या करें। जी, जिस प्रकार से आपने देखा कि डॉक्टर्स जो है आरटीएस बिल के विरोध में जो है सड़कों पर उतर गए हैं, लेकिन आम जनता है वो अब सड़कों पर आ रही है, आरटीएस बिल का जो है अभी वो समर्थन कर रही है। इसी कड़ी में आज पिलानी की जो कवरेज हम आपको दिखा रहे थे कि किस प्रकार से लोग आरटीएस बिल के जो समर्थन में उतरे हैं। और आरटीएस बिल के बारे में आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके दिखाएं और जनता के बीच के जो मुद्दे हैं आप तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त।